Dear students, welcome to you and second lecture of solid state. The topics are classification of crystalline solids, non-polar molecular solids, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था properties of solids and their types of solids. You know their types of solids are two types, crystalline and amorphous. क्रिस्टलाइन में मैंने बताया था आपको वहाँ पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव 3D स्ट्रक्चर, दे आर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड दे आर शेप एंड जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट होता है और इस कारण उनका जो मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड होता है, वेरी शार्प होता है और उनके 3D अरेंजमेंट में उनका जो रेगुलर आपका अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और उनके डिफरेंट पार्ट में जो है डिफरेंट साइड में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने बताया था कि एनिसोट्रॉपिक भी होते हैं। यही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करनी, यही ट्रू सॉलिड्स हैं आपके एक्चुअली में, दीज आर हाईली रिजिड होते हैं आपके और उन्हीं के बारे में देखना है हमको कि वो कितने प्रकार के हैं, क्या हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लियर। ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर कि मेटल्स हैं, alloys हैं, there are some non-metals like phosphorus, sulfur, clear, etc. are crystalline solids like diamond, graphite, ये सब अब crystalline solids हैं। आइए देखते हैं classification of these crystalline solids। These crystalline solids are really four types. These crystalline solids are of four types. First number they are molecular solids. Clear? And second number they are ionic solids, and third one is metallic solids, and fourth one are covalent or network solids. So these crystalline solids are of four types: molecular, ionic, metallic and covalent solids. Clear? These molecular solids जो हैं इनको फिर से डिवाइड किया गया है थ्री टाइप्स में। These are really non-polar, molecular solids, and next one the polar molecular solids, and last one hydrogen bonded molecular solids. This is the classification of crystalline solids. Clear? तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर है मॉलिक्यूलर सॉलिड और वो भी आपका तो तीन कैटेगरीज हैं उसकी, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्लियर? यहाँ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं
सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। इनके एग्जांपल्स लाइक P4, क्लियर, सॉलिड methane and solid CO2 and iodine, and also solid argon, that is argon, etc. are examples. ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। खास बात है इनमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसीलिए कहा गया डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, क्लियर। यानी मॉलिक्यूल्स को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। दैट इज नो बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं होता है। इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक। These are classified into 3 categories. और वो कैटेगरीज क्या है कि नॉन पोलर, पोलर and hydrogen bonded solids. First we go non polar, clear। 3 categories क्या है आपकी, non polar and polar and hydrogen bonded, clear। First we go what's are non polar molecular solids। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। इनमें क्या खास बात है, इस वर्ड से ही क्लियर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दैट मींस particles of these solids are non-polar in nature, they have no any polar character on the molecules और particles। ये जो आपके सॉलिड्स हैं, they may be only atoms like solid helium, neon, argon, krypton and so on, and maybe molecules like iodine I2, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर। तो दे कंप्राइज of either atoms, केवल एटम्स हो सकते हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब आप कहेंगे ये तो गैसेस है, भाई गैसेस रूम टेम्परेचर पर है, इनको आप कूल करिए, ठंडा करिए, बहुत माइनस में टेम्परेचर ले जाए नीचे तक, दे कम इन द लिक्विड स्टेट, और ठंडा करिए,
प्रेशर बढ़ाइए और टेम्परेचर कम करिए, ये सॉलिड स्टेट में आ जाए। जब ये सॉलिड स्टेट में आ जाए उस समय के इनके लिए बात की गई, समझ में आया? सॉलिड स्टेट में। एंड अब ये आइदर एटम्स भी अब क्या हो सकते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि लाइक H2, Cl2, I2, ये सब नॉन पोलर होने चाहिए, लाइक मेथेन, P4, सल्फर एक्सेट्रा। आप कहेंगे तो गैसेस हैं, आयोडीन तो सॉलिड है, ठीक, ये कैसे सॉलिड होता है? सब्लिमेट, इसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। बाकी जो आपकी गैसेस हैं इनको हम लोग कूल करके सॉलिड स्टेट में ला सकते हैं, तो उस सॉलिड स्टेट की यहाँ पर बात कही गई है, ध्यान रखेंगे हमारे पास। क्लियर? ये अब इनके जो हमारे पास में सॉलिड्स हैं इनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, एंड दिस फोर्सेस आर कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। एक्चुअली में 11th में आपने पढ़ा हुआ है कहीं पर नॉन पोलर इंट्रैक्शन कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि आपके दो, ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो हैं दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक 2 एटम्स ऑफ हीलियम, एंड यू नो यहां पर क्या होगा, एक तो आपका न्यूक्लियस होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड में रोटेट कर रहे हैं दिस वे, दैट मे बी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इनको हम लोग सॉलिड स्टेट में लाएंगे तब क्या होगा, देखिए जब सॉलिड स्टेट में लाते हैं इनको, ध्यान दीजिएगा, इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं एक दूसरे को रेपेल करते हैं, रिपल्सन फोर्स होता है, और जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है न्यूक्लियस ऑफ वन मॉलिक्यूलर एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ऑफ नियरर एटम और मॉलिक्यूल। जब इनको पास सॉलिड स्टेट में लाएंगे तो क्या होगा, एक एटम या मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस अपने नियरेस्ट एटम और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और उस कारण इनके बीच फोर्सेस बन जाएंगे। ये दिस फोर्सेस आर डेवलप्ड, these forces are called dispersion forces। या इनको लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, एक इंट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स, और ये वीक फोर्स होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स। क्लियर? और इस फोर्स के वीक होने के कारण ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, and there are no any free electron is present, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, so there no conduction of electricity। और मैंने कहा कि यूजुअली आप देखते हैं जो रूम टेम्परेचर हमारा है उस पर ये कैसे होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं या लिक्विड स्टेट में। आइए इनके पॉइंट्स के बारे में आगे भी हम लोग जान लें। The molecules oblique atoms are interacted by weak
डिस्पर्जन और लंदन फोर्स. It is a weak van der Waal force. van der Waal force कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक आता है डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स. और यही कारण है these are soft. ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और क्योंकि नॉर्मली ये गैसेस स्टेट में होते हैं तो एक्चुअली इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होंगे, ठीक है ना. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होंगे और चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर. And non-conductor of electricity. ठीक, क्यों नॉन कंडक्टर है? ड्यू टू absence of mobile electrons. There no any mobile electron is present. इसलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और मैंने कहा भी आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे, आपके गैसेस स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में आपके एग्जिस्ट करेंगे. यूजुअली लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. यूजुअली लिक्विड है, जैसे आयोडीन था, आयोडीन इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर बट इट इज अ हाईली वोलेटाइल, इट इज सब्लिमेट कंपाउंड. सब्लिमेशन होता है तो आपस में आपका कन्वर्ट हो जाता है. नाउ वी गो नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. आपके अगले हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. यहां पर मालूम है आपको मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलर पोलर इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है. व्हाट इज द पोलर पोलर इंटरेक्शन? जरा ध्यान दीजिएगा. हम लोग बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की, जैसे HCl है. यहां पर मॉलिक्यूल्स के भीतर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा था नॉन पोलर, वहां भी जैसे हाइड्रोजन है तो H2 में H के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बट बिटवीन टू H2 मॉलिक्यूल्स ओनली डिस्पर्सन इंटरेक्शन इज प्रेजेंट, नो बॉन्ड. ऐसे यहां पर भी है. ठीक, दे आर टेकिंग टू HCl मॉलिक्यूल्स इन दिस वे. आपको मालूम है यहां क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. देन व्हाट हैपेंस? Due to high electronegativity of chlorine, the shared electron pair is slightly displaced towards chlorine. यहाँ का जो shared electron pair है slightly chlorine की ओर displace हो जाते हैं. Then what happens? Electron density increases on the chlorine atom. It in this way. So there are slightly negative charges developed on the chlorine atom, and slightly positive charge developed on hydrogen atom. ये इनके मॉलिक्यूल्स में आपका डेवलप हो गया. अब जब दो HCl मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहेंगे तब क्या होगा? इट्स नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स टू द पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल और इनके बीच एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा. ध्यान दें, ये कोई बॉन्ड नहीं है, only interaction. This interaction is called polar interaction. इसे हम लोग कहते हैं polar interaction. ये भी एक प्रकार का आपका van der Waal फोर्स है, बट डिस्पर्जन फोर्स की तुलना में थोड़ा अधिक स्ट्रांग है, उसके कंपेयर में अधिक स्ट्रांग है.
क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा आपके अप हो जाएंगे, बट देयर नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये भी आपके कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। नॉर्मली ये भी रूम टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड हैं, तो ये भी आपके सॉफ्ट होंगे। ये थे आपके, ठीक है ना, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी आपका क्या है, एक सिरा नेगेटिव है, एक सिरा पॉजिटिव इन दिस वे, शॉर्टली वी कैन से, सो देयर पोलर इंटरेक्शन इज डेवलप्ड इन दिस वे। ये मैंने आपको इनके बारे में बताया। तो यहां पर क्या है, molecules of these solids are formed by polar covalent bonds। यानी मॉलिक्यूल्स में जो है अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हम लोगों ने आपको बताया, ठीक, लाइक HCl, SO2, CO2, ये सब इसमें डेवलप हो जाएंगे आपकी, ठीक, NH3 एक्सेट्रा। यहां पर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन रहा था, हेंस डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप्स, ठीक, दिस इज अ टाइप ऑफ van der Waal फोर्स, वो डेवलप हो गया हमारे पास। और ये भी कैसे होंगे, ठीक, these are soft, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर से थोड़ा अधिक होंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर लेस, but greater than non-polar solids। जो non-polar solids है उनसे थोड़ा ज्यादा है, और यहां भी कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो नॉन कंडक्टर होंगे हमारे पास। They are non-conductor of electricity. Why? Due to absence of mobile electrons. And these are usually at room temperature also gases or liquids. They are usually liquids or gases at room temperature। तो ये था पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के बारे में। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, इनमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये ठीक। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड between hydrogen and highly electronegative
एटम्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सबसे अधिक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ हाइड्रोजन इनके बीच बॉन्ड होगा। ठीक, दे आर a weak bond is formed between hydrogen atom of molecule bonded with NOF with highly electronegative element, that is NOF of another molecule, यानी एक मॉलिक्यूल के भीतर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और वो हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, such bond is named hydrogen bond। क्लियर? और इसको कैसे शोन कर दिखाते हैं हम लोग? shown by dotted lines। ये इसको dotted line से शो करते हैं। एग्जाम्पल, solid H2O, that is ice। ठीक है, HF, एटसेट्रा। यहां क्या होगा? जैसे कि देखें, ये F और H है, ये भी आपके पोलर होते हैं, और बॉन्ड इधर डिस्प्लेस होगा, इधर नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये आपका अनदर है हमारे पास में, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ एक मॉलिक्यूल के भीतर हाइड्रोजन फ्लोरीन में बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के F के साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके कारण ये आपस में इंटरेक्ट होते चले जाएंगे। मगर ध्यान रखें, कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, तो ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। And they are also soft। Clear? They are soft and non-conductor of electricity। इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर है हमारे पास में आपके। ठीक, ये और usually these are volatile liquids at room temperature। रूम टेम्परेचर पे है आपके, सॉलिड के लिक्विड के रूप में होते हैं, वोलेटाइल, वेपोराइज होते रहते हैं। ये हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अभी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में जानना रह गया है, और हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके।